आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दरोगा का सेट 4 करेंगे। द एग्ज़ाम पोर्टल्स ने जो सेट निकाला है सेट 4 उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से उसको बना लें। तो चलिए आज सेट 4 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय है, 2 प्रकार की समता की बात की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को सीवन रहित यानी कि सीमलेस वेब कहा है? इसने कहा है ग्रेनविल स्टीन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे? जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें रेलवे मिनिस्टर कौन था? लियाकत खान, डॉक्टर जॉन मथाई, अरुणा आसफ अली, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो इसमें जो थे अरुणा आसफ अली थे। जॉन मथाई जो थे आपको स्वतंत्रता के बाद थे, उससे पहले अरुणा आसफ अली थे रेलवे मिनिस्टर। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार की विधियां बताई गई है? भारत के संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की विधि बताई गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सी, जेबीपी समिति के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार किए जाने पर निम्न में से किस व्यक्ति ने आमरण अनशन शुरू कर दिया? एस.के. धर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्री पोटी श्रीरामल्लू। जब जेबीपी समिति आई थी उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात अस्वीकार कर दिया, तब जा कर के श्री पोटी श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन शुरू किया। उसके कुछ ही दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। 1953 में भाषा आधार पर श्री फजल आयोग आया था, उसी के आधार पर पहला राज्य जो बनता है आंध्र प्रदेश बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? 19 का ए, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4। इसका आंसर हो जाएगा 19 का 4। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका लक्ष्य जो है विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया? अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किस आयोग के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 65वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो यह था 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत जो है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन निम्न में से किसके समान होता है? जो भारत का सीएजी है, सीएजी का जो वेतन किसके समान होता है? याद रखिएगा, सीएजी का जो वेतन है तथा उसको हटाने की प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। सीएजी आर्टिकल 148 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया गया है? आपातकालीन तो पता है आपको, 3 आपात हैं, राष्ट्रीय तथा राज्य में और वित्तीय आपात। 3 प्रकार की आपात है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसका निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आपको पता है 2026 तक यथावत रहेगा। यह किस संशोधन के तहत किया गया है? ये 84 संशोधन हुआ है, उसके तहत कहा गया है कि जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो लोकसभा का सीट है 2026 तक ज्यों का त्यों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? बहुत ईजी, फर्मी-मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। आपको इसका आंसर नहीं पता है तो अब याद रखिए, जो माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो माइक्रोटोम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वायु शक्ति
जो विंड पावर है, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए विद्युत विंड एनर्जी में कैसे होता है कन्वर्ट, जो हवा जो है तो गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है, ठीक है। यह गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, उसके बाद उसको फिर जनरेटर के थ्रू उसको ऊर्जा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये गतिज ऊर्जा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होता है। इसका आंसर 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? कोई भी घड़ी तीव्र गति से कब चलेगी? ये आपको शीतकालीन में चलेगी, क्योंकि इसमें उसका जो पेंडुलम की लंबाई जो होता है, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, वो जल्दी जल्दी दोलन करेगा, तो घड़ी समय जल्दी जल्दी व्यतीत होगा, इसलिए ठंडी के मौसम में समय जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आपको पता है मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं रहता है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, जटिल लवणीय का उदाहरण है, जटिल लवण का कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, जो उत्प्रेरक है उसको कैटेलिस्ट बोलते हैं। कैटेलिस्ट का काम क्या है कि अभिक्रिया को बढ़ा देना और घटा देना, दोनों काम कर सकता है, सिर्फ बढ़ाता ही नहीं है घटाता भी है। तो ये इसका हो जाएगा एक्यूरेट आंसर, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? देखिए गैस से संबंधित नियम कौन नहीं है? बॉयल नियम भी है, चार्ल्स नियम भी है, गै-लुसाक नियम भी है। तो फ्राडे का नियम जो है ये गैस से संबंधित नहीं है, 21 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, साल्वे प्रक्रम, साल्वे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे साल्वे प्रक्रम है। कौन सा औद्योगिक निर्माण किया जाता है? तो साल्वे प्रक्रम के द्वारा सोडियम कार्बोनेट्स का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? कौन ऐसा कवक है जिसको हम खा सकते हैं? तो म्यूकर, पेनिसिलियम, एगोरिक्स एंड राइजोप्स। तो एगोरिक्स कवक जो है इसको हम खा सकते हैं, यही कवक है। क्वेश्चन नंबर 24, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। पत्ता गोभी नाम से ही ये पत्तियों में करता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादक हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र किसका उपयोगी उत्पादक है? केसर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका विभाजन में पादप हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन है, जो कि सेल डिवीजन में भाग लेता है। तो सेल डिवीजन में देखिए क्वेश्चन है सेल डिवीजन में कौन सा भाग लेता है? सेल डिवीजन, तो सी से ही होगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में भाग लेता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। लाल सरांध रोग किस कारण बनती है? गन्ना में जो रोग होता है लाल रंग का, वो किस कारण होता है? उसका कारण क्या है? उसका आंसर है आपका कोलेटोट्राइकामा फ्लेक्टेम, कोलेटोट्राइकेम फ्लेक्टेम। 27 का ये। 28 का देखिए, मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया रोग जो है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रोनाल्ड रोड्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जो पर्यावरण प्रदूषण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार क्या कहलाता है? यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, उद्विकास, यह कहलाता है यूजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? बताइए। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स से मिलने वाले से बालक का जन्म होता है? यहाँ बालक से अर्थ है आपका लड़का जन्म लेता है। देखिए गर्ल्स के पास यानी कि महिला के पास हार्मोन होता है, XX होता है,
बता देता हूँ। महिला के पास XX होता है और पुरुष के पास XY होता है। अगर महिला X देती है, पुरुष X देता है तो लड़की जन्म लेती है। महिला X देता है, पुरुष Y देता है तो लड़का जन्म लेता है। तो यहाँ XY हो जाएगा, पुरुष का Y और महिला का X, C। क्वेश्चन नंबर 33, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो स्टार्च जो है आपका, स्टार्च मुंह में ही पच जाता है। उसको पचाने का काम कौन करता है? टैलिन करता है। और मुंह में दो हार्मोन निकलता है, टैलिन और लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जो बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। क्वेश्चन नंबर 34, गंधार कला किससे संबंधित है? कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। जूनागढ़ उर्दुदामन के काल में हुआ था। तक्षशिला पतिक काल में हुआ था। और मिलित प्लानो मिलांडर काल में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का आंसर हो जाएगा C। 35, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को किसने हराया था? पान चाओ, पानयांग, सी हुआंगटी, होटी। पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? कौन थे जिसने भीमबेटका के बारे में देखा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया? तो वो थे आपको GVS वाकंकर। VS वाकंकर थे जो भीमबेटका गुफा को देखा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया। क्वेश्चन नंबर 38, कश्मीर में जो बौद्ध संस्कृति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ वसुमित्र दिया है, ऑप्शन में आपको अशुघोष भी रह सकता है, तो कंफ्यूज मत होने का। जो अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीर का अकबर किस सुल्तान के नाम से जाना जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम का आप लोग पूरा नाम याद होगा, उसका पूरा नाम था डॉक्टर अबूर फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। याद रख लिए, सुल्तान जैनुल आबिदीन उसी के नाम मिला जुला है। सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये भी इजी क्वेश्चन है। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो ये थे रामचंद्र देव जी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान के मूल निवासी थे? कौन अफगान के मूल निवासी शासक थे? क्वेश्चन नंबर 42, लोदी वंश जो थे अफगान के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऐसा थोड़ी ना इस्लाम धर्म त्याग दीजिएगा तो एक अच्छा सम्राट हो जाइएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वैसे भी अकबर ने इस्लाम धर्म नहीं त्यागा था। इसका आंसर 43 का A हो जाएगा। 44, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह का और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यही था। मेरठ से चल के सैनिक दिल्ली के लाल किले पहुंचता है और वहां पे अपना जो है नेता। क्वेश्चन नंबर 45, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को गुरुराम सिंह ने संगठित किया। गुरुराम सिंह, ऑप्शन देखिए कहाँ है 45 का C, गुरुराम सिंह। 46 है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर। सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किया ठक्कर बापा ने किया। क्वेश्चन नंबर 47, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया 1902 में। वह उस आयोग में कौन भारतीय थे?
उस भारतीय का नाम क्या था? उस भारतीय का नाम था सर सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नहीं, ये नहीं थे, सॉरी। इसका आंसर जो होगा सैयद हुसैन बिलग्रामी जी तो थे, और साथ में न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी भी थे। 47 का डी आंसर हो जाएगा। 48, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो देखिए, बुद्धिजीवी तो हमेशा आकर्षित होते ही थे, और नगरीय उच्चाती भी आकर्षित होती थी, उदार रजवाड़े भी थे। गरीब लोगों को खाने के लिए तो मिलता ही नहीं था। ये धर्म के प्रति या सुधार के प्रति तो उस समय आकर्षित नहीं हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1972 में जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसको पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास। वन एंड ओनली केशव चंद्र सेन हर चीज में मदद करने के आगे हो रहते थे समाज सुधार में। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी जी थे। इन्हीं के काल में जनगण मन गाया गया था जब ये अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 51, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया। एग्जैक्ट आंसर इसका यही है, बी, 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या की थी? चार्ल्स टेगार्ट का जो हत्या किया था वो था गोपीनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 53, जून माह में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? अधिकतम होगी दिन की अवधि, वो होगा आपका दिल्ली में। ये कैसे होगा? आप लोग मैप देखिएगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर मैप आप लोग क्लियर होगा तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? बताइए, भूटान के साथ आपका सिक्किम मिलता है ऊपर से, इधर से बंगाल मिलता है, और इधर से अरुणाचल प्रदेश मिलता है। तो मेघालय यहाँ है, इसके नीचे त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है। तो देखिए, सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, मेघालय नहीं मिलता है। 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी करता है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही व्याख्या बी नहीं करता। इसका आंसर 55 का बी। ठीक है, दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन है? इसमें अगर बात करें तो अजंता श्रेणी है, पालकोंडा है, कैमूर है और पटकाई श्रेणी है। तो सबसे नवीनतम श्रेणी की बात करें तो इनमें सबसे नवीनतम जो है वो आपको 56 का आंसर हो जाएगा, पटकाई श्रेणी सबसे नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 57, दर्रा दिया गया, इसको बोलता है क्रम से पहचानिए, पश्चिम से पूरब को क्रम से पहचानिए। दर्रे की तो शिवकिला जिला कहाँ है? सिक्किम में यहाँ है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सॉरी, शिवकिला हिमाचल प्रदेश यानी कि यहाँ पे है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, यहाँ पे नाथुला है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है आपका बोमडिला, यहाँ पे बोमडिला है। लिपुलेख आपका ये है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल यहाँ हो गया, सिक्किम उत्तराखंड यहाँ हो गया। इसका आंसर देख लीजिए, लास्ट में हो गया आपका 3, तो लास्ट में 3 कहाँ है? सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप? कौन सा तेल शोधनशाला जो है खनिज तेल के समीप ही है? विशाखापट्टनम, बरौनी, नूनमाटी एंड मथुरा। 58 का आंसर हो जाएगा आपका नूनमाटी। कहाँ पे है नूनमाटी? इसका आंसर हो जाएगा 58। 59, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता नदी बंदरगाह है, नदी किनारे है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कई निषेक नहीं है। नहीं, भारत में थोरियम है, केरल में बहुत सारा थोरियम है, गलत हो जाएगा।
केरल में मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, यस होता है। जो मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, जो थोरियम है वो थोरियम, यूरेनियम और आपका सिलिका, ये सारे मिलके मोनोजाइट बनाता है। तो इसका आंसर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से जरूर संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 62, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल दिया। क्वेश्चन नंबर 63, उल्का क्या है? उल्का आप लोगों को पता नहीं क्या है? देखिए सबसे बड़ा आंसर क्या है, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही होगा, अगर नहीं जानते हैं तो। वैसे इसका आंसर वही है, अंतरिक्ष में जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते हुए द्रव का एक अंश है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित समूह में कौन सा एक देशों में भूमध्य रेखा उजड़ती है? आप लोग भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मर्क रेखा पर कौन कौन से देश है याद कर लीजिएगा, आता ही आता है एग्जाम में। तो इस 64 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। और जो ये तीनों का जो ट्रिक है ना, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, भूमध्य रेखा पे जितना देश है, कर्क रेखा पे जितना देश है और मकर रेखा पे। तो इस 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 65 में निम्न में से किसने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था? जेम्स जीन यानी हेराल्ड जेफरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 66, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी कहाँ उद्गार नहीं होते हैं? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, डायरेक्ट याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एब्सिनी का पठार अरब में है, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है, ओकवांगो द्रोणी पेंटागोनिया में है। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन था एब्सिनी का पठार, एब्सिनी का जो पठार है अरब में नहीं है, ये आपको पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा सही सुमेलित। क्या बोला है? सही सुमेलित है नहीं, ये तो गलत हो गया ना, ये आपको पूर्वी अफ्रीका में। बी देखिए, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, हाँ ये है, ये सही हो जाएगा। 67 का बी हो जाएगा आंसर। 68 में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तस्मानिया, युगांडा। देखिए तस्मानिया कहाँ है? ये अगर ऑस्ट्रेलिया है आप मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक आपको बॉस जल संधि है, बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच को अलग करता है, तो ये आपका युगांडा दिया हुआ, ये गलत। 68 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, महासागरीय नितल का सबसे जो विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट, गहरे सागरीय मैदान। तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग जो है गहरे सागरीय मैदान है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ट्रक फार्मिंग जो होता है, ट्रक फार्मिंग मतलब है कि जो आप खेत में फसल उगाते हैं उसको मार्केट में ले जाने के लिए ट्रक का उपयोग करते हैं। तो विपणन बनाएंगे, विपणन में क्या होता है? विपणन मतलब होता है उसको कमर्शलाइज करना, तो हो जाएगा डी, 70 का डी। 71, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ये दोनों आधार है, चालू मूल्य पर भी होता है, अस्थिर मूल्य पर भी होता है। आप लोग बजट पढ़ते हैं उसमें जो कि चालू पर भी हो जाता है और अस्थिर मूल्य पर भी रहता है, देख लीजिएगा। 72, अवमूल्यन डिवोल्यूशन का क्या उद्देश्य है? अवमूल्यन का उद्देश्य, सरकार जो है अवमूल्यन क्यों करती है? अवमूल्यन जो करती है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश में नेपाल नगर प्रमुख है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का नेपाल नगर। क्वेश्चन नंबर 74, रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था। रंगराजन समिति जो रिपोर्ट आया था, क्या उसका विषय वस्तु था? उसका भुगतान संतुलन के संबंध में था। रंगराजन समिति किससे संबंधित था? भुगतान संतुलन से। 74 का डी। 75 में मनरेगा निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं सही नहीं है? मनरेगा का उद्देश्य, पहले तो ये बताइए कि मनरेगा आया कब था? क्वेश्चन, मनरेगा आया था 2005 में, 2005 में मनरेगा आया था।
ठीक है। और उसका एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक कुशल श्रम प्रदान करना, ये भी सही था। उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं, सृजन करना, सृजन करना नहीं था, सृजन करना इसका नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा, ये सही नहीं है। 75 का बी, जीविका निश्चित को बढ़ाना, ये भी सही है, इसका बी होगा इसका आंसर 75 का। डी देख लेते हैं, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, ये भी है, बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रथम एशियाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन को लिखित पुस्तक कौन सी है? अमर्त्य सेन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जो अमर्त्य सेन जी थे उन्होंने कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये सारे पुस्तक अमर्त्य सेन जी द्वारा लिखे गए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा 76 का। 77 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ये बीपीएससी क्वेश्चन है, बार बार पूछ चुका है। 17.64% रही। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी जो था सिकंदर था। क्वेश्चन नंबर 79 ताइक्वांडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ताइक्वांडो जो है आपका दक्षिण कोरिया का है। ताइक्वांडो कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। क्वेश्चन नंबर 80 तारन ए हिंद किसकी कीर्ति है? तारन एन हिंद जो है एम एफ हुसैन, बनर्जी भुट्टो, सलमान रशदी, मोहम्मद इकबाल, ये मोहम्मद इकबाल का है, हिंद लगा हुआ याद रखिए, मोहम्मद इकबाल का होगा। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना, ये कन्फ्यूजन है, आप लोग एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? आपदा प्रबंधन एक्ट जो है आपको 2005 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, इनमें से कौन से एक समूह से है? उसमें है आपको भारत, चीन, भूटान, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थल की बात कर रहा है, स्थल का नहीं है, पर्वत है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, सागर नहीं है, सागर का अलग है पारिस्थितिकी तंत्र। 84 का बी। 85 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है। 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण जो है किससे प्रतीक है? लाल त्रिकोण जो है आपका जो प्रतीक किसका है? परिवार नियोजन का है। युद्ध के समय दी जाने वाली सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र। परमवीर चक्र। 87 का ए। में सचिन तेंदुलकर के साथ निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ रामचंद्र राव जी को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। क्वेश्चन नंबर 8 त्योहारों का नगर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? मदुरै, लखनऊ, जयपुर, मसूरी। मदुरै को कहा जाता है त्योहारों का नगर। क्वेश्चन नंबर 19 ओलंपिक एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? ओलंपिक एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? ओलंपिक एयरलाइंस जो है आपका ग्रीस की विमान सेवा है। लेबनान की जो विमान सेवा है उसको मिडिल ईस्ट को बोलते हैं, और पनामा की जो विमान सेवा है उसको कोपा एयरलाइंस बोलते हैं, और इजराइल की विमान सेवा को बोलते हैं आपको ELAL, ठीक है। 90 का हो जाएगा ए। युआन किस देश की संसद का नाम है? युआन किस देश संसद का नाम है? तो युआन जो है आपको संसद का नाम है ताइवान का। इजराइल के संसद का जो नाम है आपको, इजराइल के संसद का नाम क्या है आपका? नेसेट, आई थिंक इजराइल के संसद का नाम नेसेट ही है, और पोलैंड के संसद का नाम सीजोम है, ठीक है। 92 लाइटिंग किड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाइटिंग किड के नाम से विश्वनाथ आनंद है,
और गांगुली जी, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर बोला जाता है। 93, रेशम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन चीन में हुआ, सही है। भारत में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा है, भी सही है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। टसर केंद्रीय मुगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान असम के जोरहाट में, सही है। डी सही है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ये गलत है। 93 का सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम केंद्रीय, ये लिख लीजिए, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित प्रजाति में कौन सी एक गाय की प्रजाति नहीं है? देखो, गाय की जो प्रजाति है ना, आप लोग, मैं लिख देता हूँ गाय की प्रजाति देवनी है, निवाड़ी है, रेड सिंधी है, गिर है, साहिवाल है, थार पारकर है, मालवी है, नागेरी है, जर्सी है, दीवानी है। ठीक है, ऊपर देखिए। और नीली रावी जो है भैंस का है, भैंस का नीली रावी, मुर्रा, भादवड़ी, नागपुरी, सुरती, मेहसना, पंढरपुरी, ये सारे भैंस का है। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, गम कौन देगा? रांची वाली। 96, पाला आर्द्रभूमि स्तर कहाँ है? पाला मिजोरम से पाला नहीं पढ़ने का, मिजोरम। 97, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी किसका है? पार्श्वनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल से पुरानी, खड़गपुर से पुरानी, सबसे नई पहाड़ी है, आपको हिमालय का भाग है, तो इसका आंसर 97 का डी हो जाएगा। 98, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर एक ही है, हमारे विक्रम साराभाई जी। 99, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार, इस पर सारे लोग घर आते हैं, छठ पूजा, कुछ दिन पहले बीता छठ पूजा। 100, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? आर.ओ. पटवारी साहब भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो ये सेट 4 था, सेट 4 आपको जल्द ही आएगा, होपफुली आज, नहीं तो आपको कल आ जाएगा सेट 5। सेट 4 था, सेट 5 आ जाएगा। 5 तारीख तक पूरा 10 सेट कंप्लीट करवा देंगे हम विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लगे लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।